हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से क्लास 10 चैप्टर 3 कंटिन्यू करते हैं। कल हमने इसकी 3.1 एक्सरसाइज को 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना सीखा था। अब हम आएंगे अलजेब्रिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए, जिसके 3 तरीके होते हैं, जिसमें से एक आपका सिलेबस से हटा दिया गया, 2 आपको पढ़ने हैं। पहले तो समझते 3 होते कौन कौन से। पहला होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्यूशन मेथड। सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये है आपके 3 मेथड, जिसमें से आपको केवल और केवल 2 पढ़ने हैं। तीसरा नहीं पढ़ना, वो ये वाला है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा क्या कि 2 इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के कहाँ रख देंगे? इसमें पुट कर देंगे, अनदर इक्वेशन। इससे क्या होगा कि आपका जो इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन है जिसमें पुट करोगे, वो किस में आ जाएगा? सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। और सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला बन जाएगा। 1 वेरिएबल बनेगा तो उसकी वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। जब वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, उसको आप चाहो तो इसमें रख दो, चाहो इसमें रख दो, या फिर यहाँ पे एक किसी जो वेरिएबल आपने निकाला था उसमें पुट कर दोगे, तो हर इस तरह से आपके क्या होंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी और वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या, सीधा हम क्वेश्चन ही समझते हैं इसका। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट उठाते हैं, कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, और एक आपको दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठाया हमने। अब मान लीजिएगा हमने उठाई इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए बेटा, 14 माइनस वाई मिला, इसको थर्ड डाल देते हैं और इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे? सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से उठाया जिससे निकालोगे। अब फर्स्ट से निकाली तो किस में रखोगे? सेकंड में रखोगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से निकाला, यानी कि तो हम इसको रखेंगे सेकंड में। और जैसे हम सेकंड में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या? x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, x की जगह आपको रखना 14 माइनस वाई, तो हमने 14 माइनस वाई रख दिया x की जगह, और माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो, ये 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया। इसको इधर लाए तो ये प्लस का 2y हो गया, इधर लाओगे तो 10 बचेगा, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 5। यस और नो? अब इस y की वैल्यू को उठा के जैसे ही आप इस थर्ड में रखोगे तो आपको सीधा x की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको उठा के रख दो थर्ड में, तो पुट इन थर्ड। तो x आपका था 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू है बेटा 5, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो बहुत ही इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को पहले उठाओगे, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालोगे, और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद उसको कहाँ पुट कर दो? किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। फिर जो पूरी इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगी तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद कहाँ कर दोगे? जहां से आपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाला था उसमें पुट कर दोगे, तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक और समझते हैं इसका सेकंड। देखो, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद s अपॉन टी, s अपॉन 3 और t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है।
चलो ये सेकेंड हो गई आपकी, है ना। हमने पहली इक्वेशन उठाई फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से निकालना बहुत आसान है। फर्स्ट उठाया तो s माइनस टी इक्वल टू 3 था, यहाँ से s की वैल्यू निकाली बेटा 3 माइनस टी, वो 3 प्लस टी हुआ, क्योंकि माइनस का टी था उधर गया प्लस का हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए हम थर्ड मान लेते हैं। अब s की वैल्यू निकाली, फर्स्ट से निकाली, किस में रखोगे, सेकेंड में, तो पुट इन सेकेंड। और जैसे आप सेकेंड में पुट करोगे s की जगह क्या, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, जो यहाँ s दिखाई दे रहा है वहाँ 3 प्लस टी, और डिनोमिनेटर पहले से ही 3 था, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 हो गया। और सॉल्व करिए, एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा इसका 6, 2 का इधर करोगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 हो गया बेटा। ये हो गया 5t प्लस 6, 6 का कितना हो गया, 36 हो गया। तो 5t आपका आएगा 30 के बराबर। तो t की वैल्यू 5 6 30 यानी कि 6 आ गई, और t की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो थर्ड में, पुट इन थर्ड। और जैसे आप थर्ड में रखोगे तो s मिलेगा, s है आपका 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है बेटा 6, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि s आपका हो गया 9। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको वही फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पे आ लेते हैं इसके। थर्ड क्या कह रहे, देखो कह रहे 3x माइनस बाई इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। हमने बोला था किसी एक इक्वेशन को उठाओगे, हमने उठाया फर्स्ट, तो 3x माइनस बाई इक्वल टू 3, यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। रीजन, डिनोमिनेटर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर नहीं आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। हमारे पास बाई का कोफिशिएंट 1 था, हम बाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 3x माइनस 3, इसको हमने थर्ड डाल दिया। ठीक है, अब इस बाई की वैल्यू को उठा के रखेंगे सेकंड में, क्योंकि निकाला फर्स्ट से है तो कहाँ रखोगे, सेकंड में, पुट इन सेकंड। जैसे हमने सेकंड में रखा बेटा, तो ये 9x ऐसा ही रहेगा, और बाई की जगह हमने रख दिया 3x माइनस 3, और ये 9 के बराबर आ गया। तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9, 9 से 9 कट गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। ये कंडीशन बन गई आपकी वैसी। इसका मतलब जब आपका वेरिएबल खत्म हो जाता है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं बचा है। इसका मतलब सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू आपको हर एक, कोई भी x की वैल्यू रखो आपको बाई की वैल्यू मिलेगा। इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। हियर वी गेट वैल्यू ऑफ बाई by putting any real value of x, real value of x in y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यानी कि y इक्वल टू 3x माइनस 3 में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, और जैसे ही आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है? देखो x कट गया, x आपका खत्म ही हो गया, यानी कि कोई भी वेरिएबल बचा ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं बचेगा तो ये कंडीशन आपकी आएगी ही आएगी। चलिए आते हैं फोर्थ पे, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब पॉइंट वाला है सर, क्या करें? कुछ नहीं करना, पॉइंट खत्म कर दो, पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये 2x 3y इक्वल टू 13 नहीं बचेगा? बचेगा सर, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी,
0.4x प्लस प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 हो गया। 10 का मल्टीप्लाई किया गया, देखो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 बचा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट उठाया। अब आप देखो दोनों का कॉफिशिएंट एक वन नहीं है, तो आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो हमने निकाला, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। तो 2x की वैल्यू निकालोगे 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाली बेटा 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया, इसको थर्ड डाल दिया। अब इसकी वैल्यू को उठा के कहाँ रखोगे, क्योंकि निकाली हमने फर्स्ट से है तो रखेंगे सेकेंड में, तो पुट इन सेकेंड। चलिए सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड में रखो। तो 4x की जगह हमें क्या रखना है बेटा, 13 माइनस 2y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 कट गया, 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करो, 26 माइनस 4y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये बचा 26, 5 में से 4 गया तो केवल y 23। तो y की वैल्यू बेटा आ गई माइनस का 3। अब इस y की वैल्यू को उठा के रख दो यहाँ पे थर्ड में, पुट इन थर्ड। जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करोगे, इसी वजह से इसको सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाली और दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दी। पुट या सब्सटीट्यूट बात की होती है, रखना ही है दूसरी इक्वेशन में, इसी वजह से उसका नाम ही सब्सटीट्यूशन मेथड है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, आओ y की वैल्यू रखो, तो ये x मिलेगा और x है आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस माइनस 3 प्लस 9 अपॉन 2 यानी कि 22, 22 अपॉन 2 यानी कि 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11, यानी कि y इक्वल टू 3 और x माइनस 3 और x इक्वल टू 11 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि सर रूट वाला करके दिखाओ तो जाने। चलो भैया बोल रहे हो तो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, करने का तरीका सेम ही है, चाहे रूट का हो चाहे किसी का भी हो, सेम ही तरीका है। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। क्या कह रहा है कि रूट 2x रूट 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई भैया, कोमा रूट 3x रूट 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह की इक्वेशन मिले जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कांस्टेंट टर्म ना हो तो बहुत आसान रहता है, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। देखो रूट 2x माइनस प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 हो गया, तो रूट 2x माइनस का रूट 3y हो गया। चलिए x की वैल्यू निकालोगे, माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 बाई हो गया, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। फर्स्ट से निकाला, किस में रखोगे बेटा, सेकेंड में, तो पुट इन सेकेंड रख दो, सेकेंड में पुट कर दो। किया तो x की जगह रखना, यानी कि रूट 3 माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 बाई माइनस का रूट 8 बाई इक्वल टू 0। तो ये हुआ माइनस का 3 अपॉन रूट 2 बाई माइनस का रूट 8 बाई इक्वल टू 0। बाई को कॉमन ले लिया बेटा, तो माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस का रूट 8 इक्वल टू 0 बचा। अब सबको 0 में भेज दिया तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाई कॉमन ले लो, बाकी का जो भी बचा हुआ है, क्योंकि 0 है होगा नहीं, ये 0 नहीं तो इसका मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि अगर नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उसका डिवाइड हम 0 में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 नहीं है, 0 में भेजा तो बाई की वैल्यू 0 आ गई। अब बाई की वैल्यू अगर 0 है तो उसको उठा के किस में रख दोगे, थर्ड में, पुट इन थर्ड। बाई की वैल्यू को उठा के रखो 0 थर्ड में, और बाई की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो एक्स भी आपका कितना मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 6 पे। चलो 6 पे आते हैं। 6th पार्ट में क्या कह रहा है कि
3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। सर बड़ा मुश्किल दिख रहा है बेटा, दिख ही रहा है नहीं? कैसे सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम लेके थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। देखो 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y और 3 2 जा 6 इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये आपकी फाइनली इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। इसी तरह से इसको उठाओ, x/2 प्लस y/2 इक्वल टू, सॉरी x/3 है बेटा, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। चलिए तो ये होगा 2x प्लस 3y/6 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आपकी प्यारी सी इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है, बिल्कुल सेम डिट्टो वही क्वेश्चन बन गया। आप किसी एक वेरिएबल को उठाओ, किसी एक वेरिएबल को उठाओ, दूसरे में रख दो। चलो तो हमने क्या किया, यहां से हम किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं। हमने उठाई फर्स्ट। चलो जैसे फर्स्ट उठाई तो ये मिला हमें 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो हमने क्या किया, 9x निकाला तो माइनस का 12 प्लस 10y हुआ, तो x की वैल्यू आई -12 प्लस 10y/9। ये थर्ड हो गई। और ये x की वैल्यू को उठा के हमने रख दिया बेटा सेकेंड में, पुट इन सेकेंड। जैसे ही सेकेंड में रखा तो ये हमें मिलेगा, x की जगह रखना तो 2 माइनस का 12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। और सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 24 प्लस 20y और एलसीएम लोगे तो ये 27y और 9 39 जा 117। ठीक है, चलो अब क्या करना है, 27 और 20 47y। 117 में ये 24 ऐड कर दिया तो आपका बना बेटा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 और 4 11 हो गया, 3 1 4 हो गया और 1 बचा, यानी कि प्लस का 1 4 1 हो गया। देखो ये जो है ना, ये 47 का मल्टीपल है, 3 टाइम डिवाइड चला जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को उठा के रख दो आप थर्ड में, आपको बहुत आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने रखा तो x आपका आया -12 प्लस 10 3 जा 30/9। रखो तो 30 में से 12 गया 18/9, तो x कितना हो गया, 9 2 जा 18। x की वैल्यू 2 आ गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपके हो गए सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब केवल वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी आपकी इसी से ही रिलेटेड। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कह रहे सॉल्व 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। चलिए डालिएगा सॉल्यूशन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन सेकेंड हो गई। हम उठाएंगे सेकेंड। क्यों उठाएंगे सर, बताता हूँ। क्योंकि 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 हुआ। 2 का डिवाइड किया तो x माइनस 2y हमारे पास -12 हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -12 प्लस 2y। इसको थर्ड डाल दिया। इस इक्वेशन को उठा के सेकेंड से उठाया तो किस में रखना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट में। तो पुट इन फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट में रखा तो 2 माइनस का 12 प्लस 2y प्लस 3y और ये 11 के बराबर हुआ, तो ये माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, ये जाएगा बेटा, देखो 7y हो गया, -24 करोगे तो 35 हो गया, 7 5 35, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। y की वैल्यू 5 आ गई, उसको उठा के रख दो थर्ड में। तो पुट इन थर्ड
चलिए, जैसे आप थर्ड में रखोगे तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी -12 + 2y और y की वैल्यू है कितनी 2 5, तो 5 2 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। नाउ गिवन है क्या कि y = mx + 3। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो अब करना क्या है, y और x की वैल्यू हमारे पास पता है, x और y की वैल्यू रखो, इसमें रख दो, पुट x = -2 और y = 5 रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। y की जगह 5 रखा तो ये 5 आया, ये -2m + 3 हो गया, इधर लाए बेटा 2 बचा, ये -2m हो गया, 2 से 2 डिवाइड चला गया, तो m की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको, m की इस वाली कंडीशन में आपको x और y की वैल्यू रख देनी है और सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है, पार्ट्स हैं आपके, बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है प्रॉब्लम से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो थर्ड के फर्स्ट पे आते हैं। चलो थर्ड के फर्स्ट पे आते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब देखो डिफरेंस के लिए, डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा नंबर घटा दो। इसका मतलब दो नंबर की बात कर रहा है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को एज्यूम करें, लेट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमने x मान लिया और स्मॉलेस्ट नंबर हमने मान लिया 1, स्मॉलेस्ट नंबर हमने मान लिया 22। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। पहला कह रहा है कि जो डिफरेंस है नंबर का वो 26 है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाओगे तो बड़ा नंबर x था, छोटा नंबर y था, घटाओगे 26 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। हमेशा ध्यान रखना बड़ा नंबर ही छोटे का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर है x, तो x होगा स्मॉलर का 3 टाइम्स है, मतलब 3y के बराबर हो जाएगा। ये आपकी सेकंड हो गई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से आपको पहले से ही सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू ही एक ही वेरिएबल की वैल्यू है, इसको उठा के क्या कर दोगे, सेकंड में वो फर्स्ट में रख दोगे, पोटेन फर्स्ट। तो x की जगह 3y रखा तो 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y आपका 26 हुआ, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 13। अच्छा y की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू उठा के सेकंड में रखो, 14 सेकंड, और जैसे आपने सेकंड में रखा तो x की वैल्यू 13 3 जा 39। तो हेंस जब भी लेट करते हैं तो हेंस करके जरूर लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूरा ही लेगा क्या, इतना ही ले ले भाई। हेंस ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, x और y की वैल्यू रख दो। ग्रेटेस्ट नंबर था हमारा x आपका आया 39, स्मॉलेस्ट नंबर था हमारा y की वैल्यू 13। ये आपके फाइनल आंसर होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर y 18 डिग्री, फाइंड एंगल्स। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना छोटा, वो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, हाँ एक्सीड द स्मॉलर एंगल। लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड माने बड़ा है, कितना 18 डिग्री बड़ा है। नोट हो गया होगा ये आसानी से ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। थ्री का सेकंड पार्ट, लेट लार्जर एंगल, हमने x मान लिया, स्मॉलर एंगल हमने y मान लिया, स्मॉलर एंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है, जो लार्जर एंगल है, देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। तो लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है, और y से ये कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो यहाँ से x माइनस y आपका जो मिलेगा, रहने दो ऐसी ही इक्वेशन रहने दो, इसको हमने क्या डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल की पहले नहीं निकाली। अच्छा, दूसरी कंडीशन दी नहीं है, अब क्या करें सर, दो इक्वेशन जब तक नहीं होंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन जब तक नहीं होंगी तब तक आपको दो सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, कैसे एंगल की बात कर रहा है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो एंगल्स जिनका सम, दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एंड x प्लस वाई इक्वल टू 180 आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज x एंड y कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए इसको हमने डाल दिया सेकेंड। अब क्या करेंगे, वैल्यू फर्स्ट से उठाएंगे और सेकेंड में रखेंगे। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ फ्रॉम फर्स्ट, वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकेंड, यानी कि फर्स्ट से वैल्यू x की हमने सेकेंड में रख दी, क्योंकि x की पहले से ही पता है, तो सेकेंड में रखी y प्लस 18 प्लस y, ये तो x की हो गई, y पहले से ही था 180 हो गया। कितना आया सॉल्व करके, ये 2y, आगे इधर ही आ जाओ, ये 2y हो गया बेटा, और 18 प्लस वाला था माइनस का हो गया 180 से, तो ये 2y, जो 2y बचा आपका, 18 माइनस करोगे तो क्या 162 नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो 2 का डिवाइड करोगे सर 81 डिग्री नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और इस y की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट में रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस, यानी कि 81 प्लस 18, क्या ये 99 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आपको क्या निकालने थे, एंगल्स, हेंस एंगल्स आपको मिल जाएंगे, एक आपका आएगा 99 डिग्री और एक आपका आएगा 81 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर अगले पे बढ़ते हैं ना। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। देखो बड़े ध्यान से समझना, कह रहा है क्या, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट 6 बॉल्स 3800 एंड लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब देखो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पूछ रहा है, तो हमें करना क्या है, एज्यूम कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट को हमने ₹x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 7 बैट्स और 6 बॉल, एक बैट की x है तो 7 की 7x, एक बॉल की y है तो 6 की 6y, और ये 3800 के बराबर हुआ। इसको हमने मान दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगला कह रहा है लेटर, बाद में उसने 3 बैट्स खरीदे, एक बैट की x है तो 3 बैट की 3x हो जाएगी, 5 बॉल्स खरीदे, यानी कि एक बॉल की y है तो 5 बॉल की 5y हो जाएगी, और ये 1750 के बराबर सेकेंड हो गया। आपको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमने उठाई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड से हमने क्या किया, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, तो यहाँ से 3x निकाला तो 1750 माइनस 5y हो गया, तो x की वैल्यू निकाली 1750 माइनस का 5y अपॉन 3 हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, सेकंड से थी तो किस में रखोगे, फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट,
और जैसे आप फर्स्ट में रखोगे ये 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y इक्वल टू 3800 बना। एलसीएम लिया, देखो 1750 में 7 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है नहीं, तो ये 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 352 कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, यानी कि 12,250 माइनस 7 5 जा 35y और प्लस का 18y और ये जो 3 है उधर भेज दो, तो 3800 इंटू 3 हो गया। ठीक है, ओके। अब बड़े ध्यान से देखना, 35 से जाएगा तो क्या ये माइनस का 17y नहीं बचेगा? बचेगा। अब ये जो प्लस का है अभी रहने दो, 12250, इसका और मल्टीप्लाई कर लो। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है तो 0 0 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, इसको उधर लेके गए बेटा 17 बाई प्लस का हो गया, इसको इधर लेकर 12250 माइनस 11400। ठीक है, तो 7 बाई आपका बचा 17 बाई आपका बचा 00। ओके, 0 से गया 0 बचा, 5 से गया 5 से 0 गया 0 बचा, 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा बस। तो y की वैल्यू आ जाएगी 17 5 85 होता है नहीं कि 50। अब y की वैल्यू को उठा के थर्ड में रख दो, पुट इन थर्ड में रख दो इसको, पुट इन थर्ड। चलिए, तो आपको मिलेगा x आपका आएगा 1750 माइनस 5, y की वैल्यू थी 50, 5 इंटू 50 अपॉन 3, तो 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो 1500 बचेगा, 3 का डिवाइड करोगे बेटा 500 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 500। x और y की तो हमारी कॉस्ट है, चलो लेट किया था वहीं से है, उठा लेते हैं और हैंस करके लिख देते हैं। चलिए, तो आपका आ गया हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x है, x और y की वैल्यू रखो बेटा। x की आई थी कितनी? 500, यानी कि एक बैट जो है वो 500 का खरीदा होगा, एक बॉल कितने की खरीदोगी? 50 की। यही आपके आंसर हो गया। ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके थर्ड पार्ट हो गया, 4 5 6 3 पार्ट और बचे हुए हैं, उसको भी खत्म करते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला है क्या कह रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। चलो कह रहा है टैक्सी charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For the distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105। ये कह रहा है कुछ फिक्स चार्ज है, मतलब किसी टैक्सी में बैठ गए तो रुपया लग जाएगा, और उसके बाद अगर जितने किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर का अलग लगेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो जो फिक्स चार्ज है वो बैठने का है टैक्सी में, जाने का अलग है। क्लियर है? चलो, तो हम क्या करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज को हम ₹x मान लेते हैं, और चार्ज फॉर पर किलोमीटर या 1 किलोमीटर हम ₹y मान लेते हैं। चलिए आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 105 रुपीस है, तो आपका टोटल किराया 105 रुपीस है। 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का बाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया बेटा? 10 बाई हो गया। फिक्स कितना है? x है। ये टोटल जो आया आपका, तो यानी कि x प्लस 10y आपका 105 हो गया। ये आपकी फर्स्ट होगी। अगला कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर का 155 है। अब बड़े ध्यान से समझो, फिक्स तो कितना है?
लगना ही लगना एक्स। 1 किलोमीटर का वाई है 15 का 15 वाई, टोटल मिला के 155, ये आपकी सेकेंड। चलिए उठाओ फर्स्ट, x प्लस 10y इक्वल टू 105। यहाँ से x की वैल्यू निकाली 105 माइनस 10y, इक्वेशन थर्ड डाल दिया हमने। इस वैल्यू को उठा के x की रख दो सेकंड में, तो पुट इन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से निकाला है सेकंड में रखना पड़ेगा। रखो, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 है, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये माइनस का 105 उधर जाएगा बेटा, 50 बचेगा और ये बचेगा 5y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। इसको उठा के रख दिया हमने पुट इन थर्ड, और y की वैल्यू जैसी 10 रखोगे तो 10 जा 100 हो जाएगा, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x और y है क्या? यही तो है, आपसे फिक्स चार्ज पूछ रहा है। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, यही तो पूछ रहा है। चलो रख दो, तो लेट किया है उसी में रख दो, हैंस करके निकाल लो। और छोटा तो हैंस, तो हैंस फिक्स चार्ज आपका हो गया ₹5, और चार्ज फॉर 1 किलोमीटर या पर किलोमीटर का बाई था, बाई को हमने मान लिया रुपीस, वो बाई की वैल्यू बाई ₹10 हो गया फिक्स। ठीक है, सॉरी ₹10 हो गया पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर वो व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितना पे करेगा 25 किलोमीटर के लिए? चलो देख लेते हैं। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, अब बड़े ध्यान से समझना, फिक्स आपका x है, 1 किलोमीटर का y है, तो 25 किलोमीटर का 25 बाई, सॉरी 25 का 25 बाई हो गया। x की वैल्यू 5 थी, 25 इंटू 10, तो टोटल रुपया आपका आया 255, यानी कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? 255 रुपीज। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं। फिफ्थ देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 added to both numerator and denominator. If 3 added to both numerator and denominator, it becomes 5.6. Find the fraction. अब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बनती है, जिसका मतलब एक न्यूमरेटर होगा उसका एक डिनोमिनेटर होगा। लेट न्यूमरेटर हमने मान लिया x, डिनोमिनेटर हमने मान लिया y, देन फ्रैक्शन आपकी x/y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि फ्रैक्शन आपकी 9/11 हो जाती है। कब? जब 2 ऐड कर दो दोनों में, तो न्यूमरेटर x था, x प्लस 2 हो गया, डिनोमिनेटर y था तो y प्लस 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 11x प्लस 22, ये 9y प्लस 18 हुआ, तो 11x
-9y और उधर जाएगा बेटा माइनस का 4 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। कह रहा है कि अगर 3 दोनों में ऐड कर दो तो चलो 3 ऐड करते हैं दोनों में। तो हमने 3 ऐड किया तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी x + 3 y + 3 और बोला कि जो फ्रैक्शन है वो आपकी 5/6 हो जाती है, कर दीजिएगा। तो ये बनेगा 6x + 18 5y + 15। तो यानी कि 6x - 5y - 3 के बराबर होगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वही करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी एक इक्वेशन को उठाना है। हमने उठाई फर्स्ट, क्या है हमारी 11x - 9y = -4। तो 9y उधर लेके गए प्लस हो गया, ये 11x + 4 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकली 11x + 4/9। इसको थर्ड डाल देते हैं। इस वैल्यू को उठा के हम रखते हैं, फर्स्ट से उठाया सेकेंड में रखते हैं, तो पुट इन सेकेंड। तो 6x - 5 11x + 4/9 और ये -3 के बराबर। 9 × 6 = 54x - 55x - 20 और 9 3 = 27 माइनस का। चलो ये बचा x, वो भी माइनस का, उधर लेके जाओगे तो ये बचेगा -7। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 7। इसको उठा के रख दो थर्ड में, तो पुट इन थर्ड। और थर्ड में रखा 7, तो 11 × 7 + 4/9 = y। 77 और 4 81/9 = y। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9। x और y के बाद हमसे पूछना चाह रहा है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन है हमारा x/y। तो हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू x/y का मतलब 7/9। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 5 ईयर हेंस। अब सर बिफोर आफ्टर तो पता था, हेंस का मतलब नहीं पता होता। जब भी हेंस का मतलब ना पता हो, आप CBSE बोर्ड के बच्चे, तो आप टेंस में चले जाओगे। कह रहा है विल बी, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हेंस का मतलब हो गया आफ्टर। हेंस का मतलब क्या हो गया? आफ्टर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son। तो लेट जेकब्स एज हमने मान लिया, सॉरी एज है x years एंड हिज सन्स एज हमने मान लिया y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तो दोनों की पहले एज लिखो, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक जेकब की हो जाएगी x + 5 और y की हो जाएगी y + 5। अब रिलेशन क्या है कि 5 ईयर हेंस जेकब विल बी 3 times, अपने बेटे का 3 times हो, क्योंकि बाई जो है वो बेटे का है, तो बेटे का 3 times करोगे तो बापू की एज मिलेगी। बात समझ आ रही? तो यहाँ से आपका x + 5 3y + 15 हुआ, तो यानी कि x - 3y = 10 मिला आपको। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा हमने देखा क्या कह रहा है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो देखो x - 5 y - 5 हो गया। अब रिलेशन क्या है जल्दी से देखो, क्या रिलेशन है? 7 times, यानी कि बापू जो है वो बेटे का कितना हो जाएगा? 7 times हो जाएगा। ठीक है, 5 साल पहले की बात है, 5 कम हो गया। तो ये x - 5 = 7y - 35 बचा। तो x की यहाँ से वैल्यू निकालोगे 7, और ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस को जाएगा, तो 30 बचेगा। इसको सेकेंड। अब देखो यहाँ से हमने वैल्यू पहले से ही x की निकाली, तो हम किस में रख देंगे? फर्स्ट में। तो वैल्यू ऑफ x
पुट इन फर्स्ट रखो, x दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसकी जगह 7y-30 रख दिया, और ये माइनस का 3y प्लस 10 हुआ, उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 40, इधर लेके आओगे ये माइनस करोगे तो 4y बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, तो इसको सेकेंड में रख दो तब आपको x मिलेगा, तो पुट इन सेकेंड, तो x आपका कितना है 7y, यानी कि 7y, तो 7 10 जा 70-30 यानी कि x की वैल्यू आ गई 40। अब आपको पूछ रहा है देयर प्रेजेंट सेज हेंस जैकब एज जैकब्स एज x था, x आया 40 तो 40 ईयर्स हो गया। हिज सन्स एज वो माना था बाई आया था 10, ये 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से खत्म हो गई। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज को लेके। कल हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, बहुत इजी चैप्टर है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है, तो आसानी से ऐसे ही सीखते रहेंगे हम लोग, डेली एक एक एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिससे हम कुछ ही समय में एनसीईआरटी को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए।